नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा ईवीएस का 15वां क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। यह सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल हम लोग ऑनलाइन पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने पीछे का जो 14 वीडियो बना हुआ है उसे नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है ईवीएस का, वहां पर जाकर के अब बाकी के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ब्रेल लिपि होता क्या है। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है, उसे ही ब्रेल लिपि कहा जाता है। अब जिसकी आंख नहीं है वो कैसे पढ़ सकते हैं? तो उनके लिए क्या होता है, एक मोटा कागज होता है, उस मोटे कागज पर जो नुकीला औजार होता है उससे क्या कर दिया जाता है, कुछ बिंदु उकेर दिया जाता है और उसी बिंदु पर ये हाथ फेर करके आसानी से उस चीजों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यह ब्रेल लिपि में लिखा हुआ ABCD है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि इसमें हर अक्षर के लिए 6 बिंदु होते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं 6 बिंदु है, यहाँ पर भी 6 बिंदु है, यहाँ पर भी 6 बिंदु है। सभी जगह जितने भी अक्षर होते हैं उसके लिए 6 बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये है तो ये में जो सबसे ऊपर वाला है तो इस पर क्या कर दिया जाता है, इसे थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है। कोई आदमी टच करेगा जिसे ब्रेल लिपि का ज्ञान है तो समझ जाएगा यहाँ पर ए लिखा हुआ है। इसी तरीके से बी के लिए क्या है, बाएं साइड में 2 बिंदु पे सीधे सीधे उकेरा गया है। तो इस प्रकार से ब्रेल लिपि में लिखा जाता है। अब जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया है वो लुई ब्रेल ने किया है और लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ब्रेल लिपि का शुरुआत कैसे हुआ है। तो जब ये 3 साल के थे तो इनके पिताजी का कुछ औजार था, उससे ये खेल रहे थे और उनका जो औजार था नुकीला था, जो जा करके इनकी आंखों में लग गया। इनका पढ़ने का चूंकि पहले से रुचि था तो इन्होंने अलग अलग तरीके ट्राई किए कि किस तरीके से इनका आंख न होने के बावजूद भी ये पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है, टच करके चीजों को समझना होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमने देख ही लिया था कि जो ब्रेल लिपि होता है वो मोटे कागज पर बिंदु भरा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 6 बिंदुएं होती है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुएं होती हैं, तो 6 बिंदुएं होती हैं। पहले क्या होता था, हाथ से ही जो मोटा गत्ता होता था उस पर नुकीली चीज से उकेरा जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, आज का मॉडर्न जमाना है, तो आज के समय में जो ब्रेल लिपि है वो कंप्यूटर के द्वारा लिखा जाता है। अगर बात किया जाए जो हम लोग हिंदी या संस्कृत पढ़ते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखा होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह फरवरी 2014 में पूछा था कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। एक है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो हमने देखा ही था कि यह मोटे कागज से बनता है, लेकिन इसमें 6 बिंदुएं होती हैं, 8 बिंदुएं नहीं होती हैं। और तीसरा क्या दिया था कि नुकीले औजार से बनाया जाता है, तो ये भी सही हो गया। और इस पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, यह भी सही हो गया। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। इस तरीके से जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2014 में पूछा था कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो हमने देखा ही था कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जनवरी 2022 में जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया था कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, आप जानते ही हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 4 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे कैसे सीखते हैं, सांकेतिक भाषा से, मातृभाषा से, स्थानीय भाषा से या फिर ब्रेल के माध्यम से। तो देखिए अब जो बच्चा बोल और सुन नहीं सकता वो कैसे सीख सकता है, तो वह सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखेगा। और चूंकि मातृभाषा तो होगा नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता, तो उसके लिए क्या मातृभाषा, क्या स्थानीय भाषा। और ब्रेल लिपि तो उसके लिए है जो देख नहीं सकता है, तो बचा कौन सा, सांकेतिक भाषा बचा हुआ है, क्योंकि उसमें संकेत के माध्यम से हाथ का अलग अलग साइन बना करके वहां पर चीजों को सिखाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह 3 जनवरी 2022 में पूछा था कि एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि नाट पूछा है, तो स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाले पुस्तकें, दृश्य पट पठन सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। क्योंकि जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसे दिखाई सही से नहीं देता है, तो स्पर्श करके आसानी से चीजों को समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, अब चूंकि उसे पहले से ही दिखाई कम दे रहा है, अगर छोटे अक्षर होंगे तो उसे चीजें सही से समझ नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी वो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो स्क्रीन पे लिखी हुई चीजों को पढ़ देता है, या फिर ब्रेल लिपि द्वारा तो आदमी जो देख नहीं पाता वो पढ़ता ही है, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट में करके बताइएगा। यह क्वेश्चन 4 जनवरी 2022 को पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो हमें इसमें से बेमेल या भिन्न बताना है कि नदी, पहाड़, झील या तालाब या फिर झरना में से कौन सा भिन्न है। ऑप्शन है नदी,
दूसरा है पर्वत, तीसरा है झील, चौथा है झरना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।